Page 678. And Doha 25. Oh, thank you. ठीक है, शुरू कर लेते हैं। तो हम 25 के नीचे पढ़ते हैं, फिर 24 का थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ जी, शुरू करो। प्लीज। हाँ जी बेटा। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झटपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। बहुत सुंदर है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे रावण बोलता है कि कपि की ममता पूछ पर। उसकी पूछ कपि मतलब वानरों की ममता पूछ पर होती है, उसको बस चला दो एंड बस इतना ही करना है, हमें अंग भंग करके भेजना दूत को, है ना। एंड तब हम देखते हैं कि कैसे हंसे थे भगवान हमारा हनुमान जी। पहले भी जब वानर ने कहा था, पहले भी जब रावण ने कहा था ना कि तुम्हें कोई भय नहीं है, मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, तो तुम्हें कोई भय नहीं है क्या? तब भी हनुमान जी ने ये कहा था कि हाँ, मृत्यु तो खड़ी है बट तुम्हें दिखाई नहीं देती। बिकॉज एक जगह पे हम सुंदरकांड में ही देखेंगे कि मंदोदरी या विभीषण में से कोई बताता है रावण को कि जिसपे तेरा दिल आया है ना, वो काल रात्रि है, निश्चर कुल का नाश करने के लिए आई है। तो काल रात्रि क्या है कि जो तुम छोटे समझते हो ना, छोटी सी सकुमारी सीता आई है, वो महाकाली है, जो जो रुंडों मुंडों से खेलने के लिए आ गई है अब लंका में। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। तो अभी जब उन्होंने कहा, देखा था, फिर उन्होंने देखा कि इसको दिख नहीं रहा है मृत्यु। फिर उन्होंने देखा माँ काली के साथ साथ माँ सरस्वती भी आ चुकी हैं। बिकॉज रिमेम्बर, हमने नवरात्रे क्या देखते हैं, पहले माँ दुर्गा आती है, फिर माँ लक्ष्मी आती है, फिर माँ सरस्वती आती है ना। तो इन द एंड तो इसी तरह हम देख रहे हैं, उसने देखा माँ सरस्वती भी आ गई। कब? जब देखो, जब उन्होंने कहा था ना सपने बांधे लंका जा रही, अंदर रावण ने कहा कि जल इसकी पूंछ पे हाथ लगा दो। तो बोले ये तो सब माताएं यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आल सृष्टि के 5 तत्व हनुमान जी की सहायता करेंगे। तो यहाँ पे पहला तत्व हमने देखा, जब हरि प्रेरित ही अफसर चले मरुतम चास, कि उनकी पूंछ को आग लगा दी गई है। तो उनकी हेल्प के लिए क्या हुआ, तो 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। तो सबसे पहले वायु तत्व सहाय हुआ, क्योंकि अग्नि का है ना, अग्नि को करने के लिए ना उन्होंने करना है, जलाना है अब लंका को। तो अट्टाहस करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश, उन्होंने इतनी जोर से आकाश किया कि सॉरी, इतनी जोर से उन्होंने आवाज की, दहाड़ की, कि आकाश ने खुद ही अवकाश दे दिया। मतलब आकाश ने जगह बना दी ऐसे कि उनकी दहाड़ जो मतलब दूर 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 तक पहुंच जाए। जैसे हम कहते हैं ना, इतनी जोर से दहाड़ हुई कि आकाश फट गया, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो इस तरह से यहाँ पे आकाश को फटने की जरूरत नहीं थी, आकाश अपने आप ओपन अप हो गया, ताकि इनकी आवाज जहां तक हो सके, जितनी दूर से हो सके पहुंच सके उनकी दहाड़। तब उसके बाद देखते हैं, देह विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर कर चढ़ जाए। तो देह इतनी विशाल है, लेकिन क्या है कि हल्के हो गए हैं एंड ऐसे ही चलते हैं। अब देखो, जब वो उड़ रहे हैं ना, तो धरती माता भी वहां पे हेल्प कर रही है। धरती माता ने क्या किया, अपना जो माता की हर हर तत्व का अपना अपना एक मूल उनका वो है ना, शक्ति है ना। रिमेम्बर, हमारी धरती की क्या है, उनकी है ग्रहण करना, पकड़ना किसी चीज को, राइट। कोई भी ऊपर चढ़े तो नीचे उसको खींचती है।
वो शक्ति है ना उनकी पृथ्वी माता की। तो उन्होंने वो अपनी शक्ति को हनुमान जी के लिए छोड़ दिया ताकि हनुमान कहीं भी इधर से उधर उड़ सके। तो यहाँ पृथ्वी माता भी उनकी हेल्प कर रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वो छोड़ दी, उन्होंने अपने जो उसको क्या बोलते हैं ना, न्यूटन थ्योरी, वो छोड़ दी। वो क्या क्या उसको ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन उन्होंने पावर छोड़ दी। तो ताकि हनुमान जी को कोई तकलीफ ना हो, इधर से उधर से इधर कहीं भी उड़ सके। राइट, मुझे लग रहा था आप समझ नहीं पा रहे हो तो इंग्लिश में बताना पड़ेगा। तो हम सारे अंग्रेजों के पुत्र हो गए हैं हम। तो उसके बाद बोलते हैं कि जरा जरा नगर भालोग विहाला झपट लपट कोटि कराला। तो कहते हैं वो दौड़ दौड़ कर महल से एक महल से दूसरी महल पर ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और नगर जलने लगा। तो उसने तात मात हुए सुने पकारा। अब ऑल ऑफ ए सडन लोग क्या बोलने लगे, हे माता हे पिता, जैसे हम कहते हैं, हम सबको एक दूसरे को पुकारने लगे। क्या कि मतलब बोले कि कोई इस समय तो हम अनाथ होकर दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं। देखो रावण की लंका में ये बोला जा रहा है। रावण एंड मेघनाथ जैसे, कुंभकर्ण जैसे जो अभी महान से महान योद्धा बैठे हैं जिन्हें कोई टच नहीं कर रहा, तो लेकिन लोग इधर उधर बेहाल होकर दौड़ रहे हैं अनाथों की तरह। क्यों? आगे है साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा। उनके साथ सब घर क्यों जलाए गए, सब घर सब लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि साधु अवज्ञा हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सब हनुमान जी पर हंस रहे थे ना, कोई उनको पत्थर मार रहे थे, कोई उनको लात मार रहे थे, पीछे था ना, है ना, कौतुक कहे आए पुरवासी मारे चरण करें बहुहासी। एक साधु को चरण मारेंगे। हमारे तो शास्त्र कहते हैं, रिमेम्बर हमारे घरों में कुत्ते हमने रखे हुए थे, अभी भी हमारे कईयों के अपने परिवार में हैं डॉग्स घरों में, पेट। तो हमें या डॉग हो या बिल्ली हो, किसी कोई भी जानवर हो, हमारे तो ऐसे बोला जाता है कोई जानवर को भी कभी लात नहीं मारनी चाहिए, बोला जाता है ना ऐसे, कभी लात से नहीं मारना। एंड ये तो इतने बड़े साधु की अवज्ञा कर रहे थे। एंड भगवान भी तो पूरे करना चाहते थे ना वाणी, क्योंकि हनुमान जी ने रावण को बोला था, उन्होंने कहा था, क्या बोला था हनुमान जी ने कहा था, राखी न सके राम कर द्रोही। अगर आप पीछे देखेंगे ना, आप देखो पिछले ही पेज पे 23 के ऊपर है, सुन दस कंठ कहूं न कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। फिर उसके बाद बोला था, सके न राखी राम कर दोही। रिमेम्बर उस चौपाई में आता है ना लास्ट लाइन। तो कहते थे कि श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको कोई नहीं बचा सकता। तो लंका वासी है तो सारे द्रोह कर रहे थे ना हनुमान जी के साथ। हनुमान जी किसके द्रोह दूत है? राम जी के। तो वो द्रोह किसके साथ हो रहा है? राम जी के साथ हो रहा है ना। तो इसीलिए सबको उसका फल मिल रहा है। अब इसके बाद कहते हैं, ताकर दूत अनल नहीं जय सिरजा। तो कहते हैं कि वो सॉरी, उससे पहले ये बोला कि सबके घर जल रहे हैं पर एक भविष्य का ग्रह नहीं जल रहा। तो वो कैसे हुआ? ऐसे अभी अभी एक नई बुक आई थी साध्वी वृंदा जी की, वो उन्होंने ओम स्वामी जी के बारे में लिखी थी। अभी दो तीन साल पहले ही हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर आग लगी थी, बहुत बहुत शहर जल गए थे। अभी हुआ था ना, अभी साल या दो कुछ साल पहले ही हुआ था ये, राइट। बहुत बड़ी न्यूज थी ये। ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे तो आग लगी थी, पर कितने हजारों एकड़ जल गए थे जंगल। एंड देन वो बहुत सारे घर, बहुत सारे सिटी जल के राख हो गए थे। तो वहां पे एक जगह पे ओम स्वामी जी का भी घर है, क्योंकि रिमेम्बर ये ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहां पढ़े थे। तो इन्होंने अभी भी ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप छोड़ी नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया से भी प्रेम है, वहां पे जाते हैं, वहां पे आश्रम भी है, तो घर भी है उनका। तो कहते हैं कि उनके जो पड़ोसन थी वो इनको बार बार जैसे इन्फॉर्म कर रही थी, आग वहां लगी हुई थी। तो वो पड़ोसन कोई हमारे जैसा 60 ईयर ओल्ड कपल रहते थे। तो उनका क्या हुआ, वो ना स्वामी जी को ब्रेड वगैरह हमेशा बेक करके दिया करती थी, वीगन फूड दिया करते थे। तो कहते हैं सारे घर जल के राख हो गए, ओनली 2 घर बचे हैं, स्वामी जी का एंड उन कपल का। वो जो कपल और जो वीडियो देखा है, बोले वीडियो ऐसे आया है, एंड स्वामी जी के घर के आगे बैम्बू ट्रीज है, उस औरत के घर के आगे बैम्बू ट्रीज, बैम्बू तो सबसे पहले जलते हैं ना। तो बोले ऐसे ऐसे बिल्कुल पोर्च तक अग्नि आई है, एंड क्लियरली ऐसे लग रहा है जैसे अग्निदेव उस घर को प्रणाम करके जा रहे हैं स्वयं। तो ऐसा नहीं होता, इस
तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे वो याद आया कि इस कलयुग में भी होता है, क्यों नहीं हो सकता। जिसको भगवान बचाना चाहे वो तो जरूर बचेंगे ही, है ना। अगर पर लेकिन इसका कोई ये जवाब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने सबके घर जले वो सब पापी थे। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, जैसे कल वेडनेसडे की क्लास में हम कर रहे थे ना बात। बट हाँ, उसका कोई जवाब ही नहीं है। हमें नहीं पता कौन से किस किस जन्मों का हमें फल कब 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 मिलता है ना। ये हमारी थ्योरी है, हमारी फिलॉसफी है सनातन धर्म की, जो कहीं तक सिद्ध भी प्रतीत होती है अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो यहाँ पे कहते हैं ऐसा ऐसा मालूम हो रहा है कि जो अग्नि है ना, वो हनुमान जी के संकल्प से काम कर रही है। जिस जिस जगह को हनुमान जी जलाना चाहते हैं वो ही जगह जल रही है। तो हनुमान जी का संकल्प किसका संकल्प है? भगवान राम का। क्योंकि अभी अभी हम देखेंगे तो हनुमान जी तो कहेंगे मैंने जलाया ही नहीं, आपके संकल्प ने जलाया है सब कुछ। तो यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि जो अग्नि है उसका सारा कार्य हनुमान जी के संकल्प से हो रहा है। जिसको जलाना चाहते हैं जल रहा है, जिसको नहीं जलाना चाहते नहीं जल रही है। एंड खुद भी तो नहीं जल रहे हैं ना। तभी तो हमने कहा ना, जब हम कहते हैं अग्नि परीक्षा माता की कैसे ले ली, उनको विश्वास नहीं था अपनी पत्नी पर। अरे अग्नि परीक्षा तो यहाँ भी हुई है, दो बड़े भक्तों की हुई है। ना तो भविष्य का घर जला जब सारी लंका जल गई, ना हनुमान जी चले जिनकी पूंछ को जलाया गया। रिमेम्बर उनकी पूंछ को कैसे तेल में घी में हर प्रकार के तेल में, तेल एंड घी खत्म हो गया लंका में। इतने कपड़े भिगो भिगो के घी में उनकी आग जलाई गई थी उनकी पूंछ को। रिमेम्बर वो पूंछ को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो फिर कहते हैं उलटी पलटी लंका सब जारी। अब उलट पलट मतलब आगे जाते हैं, इसको जला दिया इसको जला दिया, फिर पीछे मुड़ के आते हैं, देखो तो सही कोई बचा तो नहीं, फिर वापस आके जलाते हैं। सो मतलब राउंड एंड राउंड घूम के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जा जाके एक एक को जला रहे हैं। बोले आज जरा मजा चखा के जाऊंगा तुम सबको, है ना। उनको बड़ा क्रोध आया हुआ ना, पहले ही देखा था कैसे वो राक्षसियां माँ को सता रही थी, फिर रावण ने आके सताया। तो उनको कहा कुछ तो बदला लूं, मैं कैसे लूं, क्या करूं मैं, है ना। तो फिर अब ये सब कर दिया। अब बोलते हैं अब हम देख रहे हैं ना कि देखो जल ने भी, देखो अग्नि ने भी सहायता दी, वायु ने भी सहायता दी, पृथ्वी माँ ने भी सहायता दी, तो और आकाश ने भी सहायता दी। अब एक जल बचा था। तो फिर तुरंत जब सब जला दिया तो कहाँ पहुंचे? कूदी परा पुनी सिंधु मजारी। अब सिंधु में समुद्र के किनारे पहुंच गए एंड वहां अपनी पूंछ को डुबोया है। इमेजिन कीजिए अगर देखा जाए अगर कहीं आग लगी है वहां तो जख्म होगा, साल्ट पानी में डालेंगे तब तो और भी पेन होगा। साल्ट पानी में थोड़ी डालेंगे उसको। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनको तो आग ही नहीं लगी थी तो इन्होंने क्यों समुद्र को किया? क्योंकि समुद्र ने पहले मैनाक पर्वत को भेजा था ना, जरा सहायता करो हनुमान जी की जाके। तो इन्होंने बोला कि अब ऐसे करता हूँ, इस अग्नि को समुद्र में ही वो करके बुझाता हूँ ताकि समुद्र का भी थैंक यू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कहते हैं उनका सारा श्रम, पूछ बजाई खोई श्रम। तो जो समुद्र में जैसे पूछ बुझाई और समुद्र के पानी ने ऐसे चमत्कार किया कि उनकी जो इधर उधर दौड़ रहे थे वो श्रम ऐसे छू मंत्र हो गया। तो पांचों तत्वों ने सहायता की ना। अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो यहाँ पे जो नौ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो अष्ट सिद्धियां है ना वो भी आ रही हैं। अब एक एक देखेंगे तो टू लॉन्ग हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कहीं पे हल्के हो रहे हैं, कहीं पे भारी हो रहे हैं, कहीं पे छोटे हो रहे हैं, कहीं पे बड़े हो रहे हैं। एंड उसमें वो जो आठ में होता है, प्राकम्य होता है, अलभ्य होता है, वशीतब होता है, वो सारी की सारी जो अष्ट सिद्धियां, क्योंकि माँ ने तो पहले ही आशीर्वाद दे चुकी है ना, वैसे भी इनके पास थी, पर माँ ने तो परमानेंट इनके पास रहेंगी। और ये किसी और को दान में भी दे सकते हैं। रिमेम्बर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, नॉट ओनली नाउ ही हैज इट परमानेंटली, ही कैन गिव इट टू एनीबॉडी ही वांट्स, है ना। दान में दे सकते हैं एनीबॉडी। इसका मतलब ये नहीं इनके पास खत्म हो जाएगी, इनके पास तो रहेगी रहेगी। ये किसी को भी दे सकते हैं प्रसाद रूप में, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे अष्ट सिद्धियां ने भी काम किया है, पांचों तत्वों ने भी काम किया है। उसके बाद देखते हैं, अब कहते हैं कि अच्छा अब माता के पास तो जाना है, क्या करूं, मिले बिना जा नहीं सकता। अगर गया तो शशोपंज में है थोड़ा सा, अगर गया तो कहीं माँ रुकने को ना बोल दे कि थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अब एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता, वेस्ट करना चाहता, तुरंत भगवान के पास पहुंचेंगे
और कहेंगे चलो अब विलंब नहीं करना है हमें, है ना। अब तो हमें रिमेम्बर 1 महीने का मौका दिया है, अब हमें तुरंत वापस आना है। बट बिना माँ को मिले कैसे जाएंगे? सारी जगह पे रूमर फैल जाएगा। क्या रूमर फैलेगा? वो फैलेगा कि अरे वो देखा, वो जला रहा था ना, उसको मार दिया हम लोगों ने। माँ को क्या पता मारा कि नहीं मारा। एंड बोले कि माँ को एक बार तो मिलना पड़ेगा जाने से पहले, है ना। तो फिर कैसे क्या, रिमेम्बर कैसा भयंकर रूप करके क्या क्या नहीं किया अभी, लेकिन माँ के सामने फिर से वो छोटा सा रूप करके आ गए। कहते हैं जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोगी, फिर से छोटे से बन के हाथ जोड़ के आके खड़े हो गए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, तुरंत बोलते क्या है, लेकिन वो उनको यह है कि आज्ञा नहीं माननी, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, माँ जाऊं लेकिन क्या क्या बोलूं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं 26 के नीचे। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हम्म, हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको हम्म, किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे हम्म, तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना स्मरण करना। हम्म, यदि हम्म, महीने भर में नाथ ने न आए तो फिर मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। हे हम्म, हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी आप जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और हम्म। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या बोले, तुरंत जाके बोले, ये नहीं कहा कि आज्ञा दीजिए क्या मैं जाऊं अपना, क्या बोले, सीधा ही बोले, मात मोहे दीजिए कुछ छीना, जैसे बड़ी जल्दी जल्दी में है कि माता जी फटाफट मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए। जैसे भगवान ने निशाने के रूप में आपको मुद्री बेची है, आप भी कुछ तो बेचिए, अगर कुछ तो कुछ भेजिए, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए जिससे भगवान को ये यकीन हो जाए कि मैं आपके पास से आया हूँ। जस्ट बोलने के लिए, भगवान को तो यकीन होगा ये। तो फिर माता ने कहा, कहते जैसे रघुनायक मोहिदीना चूड़ामणि उतारते दियो, जो चूड़ामणि उन्होंने लगा के रखी थी अपने जटाओं में, वो उतार के देते हैं। हर्ष समेत पवन सुत ले, तुरंत बड़ी खुशी खुशी ले ली। तो इसमें संत लोग ऐसे समझाते हैं कि भगवान का हाथ की मुद्री देना, कि माँ की तरफ हाथ बढ़ाना, कि पहले तो हाथों से मैंने आपका पानी ग्रहण किया है, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उस समय नहीं कर पाया क्योंकि मैं पास में नहीं था, लेकिन मैं हाथ बढ़ा के आपको ले लूंगा वापस, है ना। ना आपको कहाँ भी हो तो मेरे हाथ हर जगह पहुंच जाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना, भगवान के हाथ सब जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे वो उसका एक तो ये मीनिंग हुआ। अब माँ ने जब अपनी चूड़ामणि दी, जो हमारा शीश का गहना है, तो वो है शरणागति। तो माँ उनको बोल रही हैं, जैसे आपने मेरा पानी ग्रहण किया या आपने हाथ बढ़ा रहे हैं मेरी तरफ, मैं आपकी शरण में आती हूँ। तो माँ ने शरणागति, जो ऐसे शीश झुका के अपना शीश का फूल देना, उसको शरणागति रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो इन्होंने, हनुमान जी ने तुरंत खुशी खुशी ले ली। और फिर कहते हैं कि फिर बोलती हैं, कहो तात असमोर प्रणामा, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करना और कहना, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। तो भगवान जी तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। पूर्ण काम का मतलब उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उनका मतलब ये है, उनको मेरी मेरी उनको आवश्यकता नहीं है, पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मुझे उनकी आवश्यकता है ना। भगवान भी तो प्रेम करते हैं, बट भगवान किसी से इसलिए नहीं प्रेम करते कि भगवान को हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हमसे प्रेम करते हैं, है ना। भगवान का प्रेम तो सुहृद है ना, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं ना। कौन कर सकता है बिना स्वार्थ के प्रेम, जो स्वयं पूर्ण काम है ना। पूर्ण काम मतलब उसको कोई और कोई डिजायर है ही नहीं ऐसी जो उनको कुछ चाहिए हो। तो फिर कहती हैं, लेकिन दीन दयाल वृद्ध संभारी, बट हे प्रभु अपने प्रण को याद कीजिए, आपका एक ही प्रण है, आप दीनों के दयाल हैं, सब पर कृपा करते हैं। हरो नाथ मम संकट भारी, आपका कि जो आपकी शरण में आता है उसके आप सारे संकट हर लेते हो। तभी ये वाली हाफ चपाई बहुत गाई जाती है ना,
तभी कहते हैं ना, जब भी आपके ऊपर संकट हो तो बस इस चौपाई का पाठ करो, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, है ना। तो इस चौपाई का पाठ किया जाता है जब भी आप पे कोई भी संकट हमारे ऊपर आए, है ना। तो अब कहते हैं, तो वो एंड देन रिमेम्बर, माता क्या बुलाती थी भगवान को? कृपा निधान, है ना, ये उनका पेट नेम उन्होंने रखा हुआ था, कृपा के तो आप सागर हो। तो बोलती आप दीन दयाल हो, कृपा के आप सागर हो, कृपा निधान हो, तो आप मेरे इस समय में बहुत बड़े संकट में फंसी हुई हूँ, आप मुझे इस संकट से उभारिए। तो उसके बाद कहते हैं, ताक सकर सुत कथा सुनाइए। रिमेम्बर है ना आप सबको कथा, कौन सी कथा रिमेम्बर? ये कथा कहाँ आती है? सकर सुत कथा आपको याद है? ये कथा कहाँ आती है रामचरितमानस में? रिमेम्बर जब हमने अरण्य कांड शुरू किया था, तो अरण्य कांड में पहले ये इसी कथा से शुरू होता है। तो हमने कहा था ना कि ये वहां पे क्या हुआ था, भगवान माता का श्रृंगार कर रहे हैं फूलों से। रिमेम्बर? अब आ गई याद कथा, माता का श्रृंगार किया जा रहा है, तो माता हंस रही है कि क्या बात, आज बड़ी चमचागिरी हो रही है ना। तो हमने कहा था ना, वो 9 रस जो होते हैं, छोटी सी कथा में 9 रस है, हमने बताया था ना। तो उसमें वो, तब हमने देखा था कि जब भगवान जी, क्योंकि क्या है कि अब पता है भगवान को लास्ट जो पड़ाव है हमारे बन आने का, जो रीजन है, जो लास्ट ईयर्स हैं, अब जो जिस वजह से, जो मेन वजह थी रावण को मारने की, वो समय आ गया, इतने सारे राक्षसों को मारना है, माँ जनक जननी है, उसके लिए तो उसके राक्षस भी पुत्र हैं और देव भी पुत्र हैं, ऐसे तो नहीं मानेंगे राक्षसों को मारने के लिए, कोई जघन्य अपराध होगा उनका तभी मारने की आज्ञा देंगे ना। तो जघन्य अपराध तो ये हुआ, वो माँ को ही चुरा के ले आई, राइट। तो अब, तो इसीलिए वो माँ को प्रसन्न कर रहे थे, देवी पूजन हो रहा था वहां पे। एंड देन तब हमने देखा था कि जो जयंत है, जो इंद्र का पुत्र है, वहां पे देख रहे हैं कि बड़ा जब भी देव सभा बैठती है, राम जी की बात, आजकल तो और किसी को और कोई कहानी नहीं है, राम जी की कथा चल रही है, कैसे हमें राम जी अब यहाँ पहुंच गए, राम जी अब यहाँ पहुंच गए, अब राम जी ये कर रहे हैं, बस अब आया समझो टाइम, रावण की मृत्यु आई। तो जयंत को लगा ये सारे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं जाके देखूं तो सही। तो वो रिमेम्बर कौवा बन के आया था भगवान की परीक्षा लेने। तो हमें याद है कि कैसे उसने देखा, ये तो बड़ा रोमांच चल रहा है, ये कहाँ युद्ध करने वाले, ये तो लगता नहीं कि ये मारने वाले हैं, ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। तो रासलीला जो हम कहते हैं ना, रासलीला का नाम ही उन्होंने इस तरह से बिगाड़ दिया। जो कल हमारी पूर्णिमा में थी, शरद पूर्णिमा को रासलीला होती है। तो रास वो समझ ही नहीं पाया कि ये पति पत्नी का ये जो चल रहा है, ये क्या हो रहा है, जो क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखता है ना हमें। तो फिर हमने देखा कि कैसे उसने चोंच मारी थी माँ को, और भगवान ने एक बस तीला उठा के ऐसे उसको अभिमंत्रित करके फेंका था, ब्रह्मास्त्र बन गया था वो। लेकिन वो कथा तब भी हमने कहा था ना, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है, इन दोनों के बीच हुई थी और किसी और को इसकी सुधी नहीं थी, पता नहीं था, राइट। इसीलिए माँ एक वो, ताकि देखो माँ का भी फर्ज बनता है ना, यहाँ मनुष्य रूप में दोनों काम कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अगर भगवान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुन के सीता माता को विश्वास हो गया, तो वो भी कुछ ऐसी बात कहेंगी ना गुप्त, जो सिर्फ उन दोनों को पता है, राइट। एक तो ये बात हो गई कि उन्हें वो गुप्त कथा बताई। दूसरी बात ये हो गई, तो उन्होंने कहा कि देखो, उसने तो मेरी एक छोटी सी चोंच मारी थी, आपने कैसे उसको दंड दिया, ये तो मुझे चुरा के लेके आया है और इतने दिनों से मुझे बंदी बना के रखा है, ऊपर से इतना मुझे सताया जा रहा है, तो आप शीघ्रता से आते क्यों नहीं, मुझे इस दुख से उभारते क्यों नहीं, इस दुष्ट को दंड दीजिए, अब बस बहुत हो गया, है ना, ये कहने का उनका मतलब है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि बोल फिर कहती है, अगर मास दिवस मोह नाथ ना आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर आप नहीं आए तो आप मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। ये नहीं कहा कि रावण मुझे मार देगा। रिमेम्बर, रावण ने कहा था ना 1 महीने के अंदर अंदर अगर तुम नहीं कहना मानी तो बस तुम्हारा गला कट, खा जाएंगे हम तुम्हें, है ना, तुम्हारी चटनी बना के। तो वो अब देखिए कि माँ क्या बता बोल रही है, माँ कह रही है कोई मुझे छू सकता ही नहीं, मेरे प्राण तो मेरे हाथ में है। भगवत कैसे हैं वो, हनुमान जी राम जी को जाके आगे बताएंगे कैसे माँ ने अपने प्राणों को संभाल के रखा है। अदरवाइज उनके हाथ में तो इच्छा मृत्यु है, वो जब चाहे अपना जीवन त्याग सकती हैं।
लेकिन कोई कारण है जो अभी तक नहीं त्यागा है, वो आगे फिर से समझ आ जाएगा हमें। तो यहाँ कहती हैं कि ऑलरेडी इतने दिनों से मैं वियोग में बैठी हुई हूँ, तो अब अगर आप 1 महीने में नहीं आए, अगर आपके दर्शन नहीं हुए, तब ये शरीर नहीं रखूंगी मैं। दैट्स इट, राइट। इसीलिए उन्होंने बोला कि तब मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ये नहीं कहा रावण मुझे मार देगा, है ना। हर चीज का एक मतलब होता है। तो फिर उसके बाद कहते हैं, फिर बोलते हैं, कहूं कपि के विधि राखो प्राणा। बताओ मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं। अब तुम भी जा रहे हो, तुम आए थे तो मुझे थोड़ी देर के लिए शांति मिली थी, अब तुम जा रहे हो तो बोले फिर से मुझे वही दिन वही रात हो जाएंगे। सी अब समझ आई क्यों हनुमान जी शशपंज में थे। उनको पहले था कि अगर मैं आज्ञा मांगू कहीं माँ ने कहा, वाल्मीकि रामायण में तो आता है, माँ बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम ना एक दिन कहीं छुप के रह लो, तो मुझे लगेगा कि तुम यहीं कहीं हो, मुझे उससे भी शांति मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं बोला गया। यहाँ सिर्फ हनुमान जी ने मौका ही नहीं दिया, फटाफट चिन्ह मांग लिया सीधा। तब माँ ने इतना जोर कहा, मैं क्या कैसे रहूंगी तेरे बिना, तेरे मुंह से कथा इतने दिनों के बाद सुनी है ना, ऐसे मुझे शांति मिली थी, तो मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर से वही दिन रात हो जाएंगे। अब जनक सुताए समझाए करे बहुविधि धीरज दीन। अब हनुमान जी ने जनक सुता को बहुत तरीके से समझाया। देर आर फ्यू मीनिंग ऑफ दिस। आधा जो दोहा है उसकी, एक तो जनक सुता वो है कि माता आप किसकी पुत्री हो, आप महाराज जनक की पुत्री हो। कौन है महाराज जनक? उनके जैसा धीरज धारी तो कोई है ही नहीं इस संसार में, जिन्होंने योग और भोग अपने हाथों में कैसे जकड़ के रखे हुए हैं। आप उनकी पुत्री हो, आप धैर्य कैसे छोड़ सकते हो, है ना। दूसरी बात एक और है जो हनुमान जी ही जानते हैं, जो माता को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे सब लीला कर रहे हैं तो वो भी लीला में ही बोल रहे हैं। भाषा ऐसे सीधी सीधी नहीं बोली जा रही ना, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे जो अनाड़ी है। जो समझना चाहता है वो समझ रहा है। क्या समझ रहा है? वो ये समझ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जनक सुता हो, हनुमान जी बोल रहे हैं माता आप जनक सुता हो, राइट। हाँ जी हूँ। तो लेकिन ये बताइए, क्या क्या आप सुनैना माँ के गर्भ से पैदा हुई हैं? नहीं, तो आप अगर्भा हैं। आप तो पृथ्वी को फोड़ के पैदा हुई हैं। आप है कौन? आप जगत जननी हैं। तो ये तो सब लीला हो रही है ना। तो आप बस धीरज धरिए थोड़े दिन और, है ना। तो कहने का मतलब हनुमान जी को भी पता है वो कौन है, उनको भी पता है वो कौन है, लेकिन सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, है ना। इसीलिए भाषा वैसी बोली जा रही है। तो चरण कमल सिरुनाई कपि कवनो राम बही कीन। तो अपने उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वहां से चल पड़े। अब आगे देखते हैं 27 के नीचे। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। और देखो कितना अच्छी बात है, बहुत यहाँ भी गुड़ बातें हो रही हैं। तो पहले कहते हैं चलत महाधुनि गर्जसी बारी, गर्भ सर्वे सुनी निश्चर नारी। तो देखो हनुमान जी जब निकल रहे हैं ना, अब ऐसे नहीं कि माँ से जब मिले तब तो छोटे बनकर मिले, है ना, चुपचाप ऐसे आए हैं, मिले हैं और निकल रहे हैं। बट लेकिन निकलते समय क्या वो चुपचाप निकल गए? अगर चुपचाप निकलते तो बात तो क्या करता रावण, सारी लंका में ये अफवाह फैला देता कि
हमने उसको या तो ये अफवाह फैला देता हमने मार दिया उस बानर को, है ना, या ये अफवाह फैला देता देखा वो डर के भाग गया। अगर कोई ये कहते ना कि नहीं नहीं हमने किसी ने मारते हुए नहीं देखा, या कहाँ है, अगर मर गया है तब तो हम उसे काट फाट के खा जाते, बट लेकिन फिर या फिर ये फैलाता कि देखो हमसे डर के भाग गया वो, क्योंकि हम जरा बिजी हो गए आग बुझाने में और वो भाग गया, है ना। तो फिर लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा मैं जरा और 2-4 दहाड़े मार के जाता हूँ, सबको सुना के जाता हूँ कि देखो मैं क्या करके जा रहा हूँ, समझ लो लंकापुर वासियों, समझ लो, है ना, कौन है मैं। तो अब कहते हैं तो जैसे, और इतनी भयंकर दहाड़ थी उनकी, इतनी भयंकर दहाड़ थी कि जो निश्चर औरतें हैं, निशाचर राक्षसों की पत्नियां हैं, जो उनके जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनके गर्भ गिर गए। ऐसा बोला जाता है कि जो निश्चर औरतें जब जन्म देती हैं तो विद इन फ्यू डेज वो जवान हो जाते हैं बच्चे। उनको ये वरदान है राक्षस जाति को, ऐसे बोला जाता था। जो पुराने राक्षस जातियां थी उनको ये वरदान था, बच्चे पैदा होते ही ऐसे विद इन फ्यू डेज वो जवान हो जाते थे। तो ऐसा, तो अब क्या है, ये जो है कि उन्होंने बोला कि जरा इनकी नेक्स्ट जनरेशन का सफाया करता जाता हूं मैं, है ना, नहीं तो ये तो जितने गर्भधारी औरतें यहाँ बैठी हैं पहले हम मारेंगे नहीं कि दूसरे तैयार हो जाएंगे। तो दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो तात्विक दृष्टि से समझने वाली बात है वो ये है कि जब जब कोई साधु की गर्जना हमारे कानों में पड़ती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे चित्त के गर्भ में जो पुराने जो हमारे दुसंस्कार बैठे हुए हैं वो ऐसे फटाफट फटाक 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 गिरते जाते हैं, है ना, ये मतलब है उसका। तो निश्चर के गर्भों से गिरना मतलब हमारे चित्त गर्भ में जो दुसंस्कार है हमारे, वो एक साधु की वाणी अगर हमारे कानों में पड़ती है तो ये होता है, साधु की गर्जना जब हमारे कानों में पड़ती है तो क्या होता है, राइट। अब नादी सिंधु यही एक ही नादी सिंधु यही पार ही आवा। अगर देखो एक चौपाई के चौथे हिस्से में पार पहुंच गए, नो वादा एट ऑल। आते समय तो कितना टाइम लगा था, है ना। 3 तो पहले वादाएं बड़ी बड़ी आई थी जो खाना ही चाहती थी तीनों इनको। मैनाक पर्वत ने एक अच्छी बात, वो एक दूसरी तरह की वादा थी कि आप जरा आराम कर लीजिए। तो 4 मेन बाधाएं उनको आई थी रास्ते में। इस बार तो क्वार्टर चौपाई में पहुंच गए वापस, क्यों, अब तो माता का आशीर्वाद साथ में है ना। तो कहते हैं शब्द किलकिला कपिन सुनावा। देखो ऊपर क्या था, गरज किए थे, यहाँ खुशी से किलकिलाहट हो रही है। क्यों हो रही है, बिफोर इवन दे सी मी ऑल द बानर जो इतने दुखी, रिमेम्बर क्या कहा था इन द बिगनिंग, कहा था ना आप बस दुख सहना, बिकॉज मुझे पता है आप दुखे हो गए, मेरे आने तक आप इंतजार करोगे, बट आप कंद फूल मूल खा के दुख सहते रहना, आई विल बी बैक, चिंता मत करना। अब दूर से उन्हें इशारा कर रहे हैं, हो गया काम हमारा, मैं आ गया, ताकि सारे एकदम से खुश हो जाए, है ना। तो ये किलकिलाहट है, खुशी की किलकिलाहट। इसी में देखो एक ही चौपाई में देखेंगे तो ऊपर चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, वहां तो गर्भ गिरा दिए, और दूसरे में कैसे सबको खुश कर दिया। तो आगे चलते हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल और खा सॉरी अब ये तो सारा पढ़ लिया था मैंने, आगे और चलना है, मैंने तो इतना ही किया अभी, ये तो अभी बहुत कुछ करना है ना मैंने सोचा कि खत्म कर दिया। अच्छा तो आगे चलते हैं। तो कहते हैं मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने सी रामचंद्र कर ताजा। तो अब उन्होंने देखा, कपियों ने जब देखा हनुमान जी को, उन्हें लगा हमारा नया जन्म हो गया, और देखा ऑल ऑफ ए सडन कितना तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी, इतने तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, तो समझ गए ये रामचंद्र जी का काम करके आए हैं। अब मिले सकल अति भय सुखारी, सब बहुत खुश हुए, सुख सुख ही सुख है अब तो। तलफत मीन पाप जिम्मे बारी, जैसे जैसे प्यासे जल मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, है ना। चले हर्षि रघुनायक पासा, अब सब खुशी से भगवान की तरफ चल रहे हैं। पूछत कहत नवल इतिहासा, अब पूछत देखो, रिमेम्बर ये यहाँ पे हाईलाइट कीजिए,
अपने आप हनुमान जी नहीं बता रहे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, नहीं। पूछत क्या है तन्ना वाले त्यासा, जैसे अच्छा तो आप बताइए उसके बाद क्या हुआ था, अच्छा तो आप बताइए फिर क्या हुआ था, अच्छा तो आप, यहाँ भी दो चीजें नहीं बताई है उन्होंने। अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे ध्यान से सारा प्रकरण, एक चीज क्या नहीं बताई, जो उनकी भविष्य से वार्तालाप हुई थी कि कैसे वो भविष्य को न्योता ऑलरेडी दे आए हैं, आजा इधर हमारी तरफ, है ना। रिमेम्बर कहा था ना, भ्राता माता कहाँ है, वही तो था, तुमरो मंत्र भविष्य माना, है ना। तो न्योता दे आए थे वो तो पहले से ही, तो वो बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि तभी तो सुग्रीव को थोड़ा सा शंका होगी ना, वो कहते हैं वो अपने आप भविष्य जब शरण में आएगा तब पता चलनी चाहिए, है ना। एंड कहते अब आ गए, अब फटाफट इधर आ गए, और इधर आके तब मधुवन भीतर सब आए। रिमेम्बर अपनी सीमा में पहुंच गए हैं, तो अपनी किष्किंधा पहुंच गए हैं, तो वहां पे एक सुंदर वन है। रिमेम्बर जैसे अशोक वन था वहां पे, इनका भी एक मधुबन है। तो लेकिन वहां और कोई नहीं जा सकता, इसे रॉयल रॉयल गार्डन है ये। तो ये सिर्फ किसके लिए है, जो रॉयल परिवार के, राज परिवार के लिए है ना। जो मधुबन है ये सिर्फ राज परिवार के लिए है, यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ अब अंगद जी हैं, अंगद जी के साथ सारे के सारे यहाँ पहुंच गए, ठीक है, एवरीबडी इज देयर। रखवारे जब वर्जन लागे अब यहाँ पे, क्योंकि इसे रॉयल गार्डन जहाँ पे रॉयल बन है, जहाँ पे हमने कहा था ना स्पेशल स्पेशल तरह तरह के फूल फल हैं, जो तो तभी तो मधु भी उनका इतना प्यारे हैं, सब भरे हुए हैं, सब सारे के सारे पेड़ मधु से भरे हुए हैं। तो अब कहते हैं, अब वहां पे जो थे, वहां पे जो पहरेदार रखे हुए थे, उन्होंने कहा इतने सारे बानर ये कहाँ से आ गए, ये तो रॉयल बन है ना। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो ये सारे बानर है ना मुष्टि पर हाथ भगा दिया, सब पहरेदारों को मुष्टि मार मार के, मुक्का मार मार के, मुष्टि पार मुक्के से मारा। तो अब इसका एक जो तात्विक मीनिंग ये है, जब हमारे हनुमान जी ने राजसिक तामसिक वनों को तो उजाड़ दिया वहां पे, है ना। अब ये जो मधुबन है, ये तो है सात्विक वन, तो सात्विक वन को क्यों उजाड़ना है, उसका मतलब यह है कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठना है देखते हैं। जाए पुकारे ते सब, वन उजार जुबराट, सारे भाग के पहरेदार कहाँ पे पहुंचे, सुग्रीव के पास। अब देखो मनोविज्ञान कैसे लोग तीली लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सबको पता है कि अभी अभी बाली मरा है, अंगद के साथ अंगद को युवराज तो बना दिया गया है, फिर भी कहीं ना कहीं अंगद एंड सुग्रीव अभी पूरी तरह से मिले नहीं दिल से, थोड़ी सी दुश्मनी है इनसाइड, दुश्मनी ना सही बट अभी पूरी तरह से दोस्ती भी नहीं हुई, है ना, क्योंकि अभी लोगों में भी तो नहीं हुई है ना इसीलिए उनको ऐसे दिखता है। फिर मनोविज्ञान देखिए, जबकि जामवंत साथ में है, हनुमान जी साथ में है, लेकिन नाम किसका लिया जा रहा है, अंगद का। सुग्रीव जी, अंगद ने तो वन उजाड़ दिया मधुबन तो उनको उनको लग रहा है कि सुग्रीव जी अब अंगद को दंड देंगे, जैसे हमको मुक्के मार मार के भगाया गया, अब अंगद को दंड मिलेगा। लेकिन देखिए, अब जो हमारे सुग्रीव हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। अब उन्होंने कहा सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। अब सुग्रीव तो सुन के खुश हो गए, क्यों, उनको तो पता है जिस जिस सेना की टुकड़ी को के लीडर कौन है, उनके लीडर है जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद। जब वो तीन ऐसे लीडर हैं, वहां कोई भी जो उनके साथ चल रहे बानर हैं वो गलत काम नहीं करेंगे, है ना। इतने महान नेता जिनके हैं, वो लोग गलत काम उनके नीचे कैसे कर सकते हैं। एंड सुग्रीव जी की तो समझ गए ये तो मूर्ख लोग हैं, मुझे ऐसे उकसा रहे हैं, बट अब तो रिमेम्बर हमने कहा था ना, वो सुग्रीव नहीं रहे, वह दिखाए जब आ गए वापस भगवान के पास, वो सुग्रीव नहीं रहे, अब ये तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। तो ये है इस मधुवन के फल को खाना, उसको उजाड़ना। तो अब खुश हो गए, अरे इसका मतलब ये है कि सारे बहुत खुश हैं, प्रभु का काज करके आ गए हैं, नहीं तो ऐसे कभी नहीं होता। अब आगे चलते हैं सारे। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आके सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया,
कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों का कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि अब पहुंच गए वो। पहले तो नेचुरली अपने राजा के पास जाएंगे ना, पहले सुग्रीव जी के पास पहुंचे हैं। तो वो सोच रहे थे कि सुग्रीव जी कहते हैं ऐसा ये कभी गलत काम नहीं कर सकते, इसका मतलब माता सीता की खबर मिल गई है। तो अब वो बहुत खुश हैं। तो अब मन मन विचार कर रहे हैं सुग्रीव जी। तो इतने में ये सारे पहुंच गए और सुग्रीव जी को सिर नवाकर बताया, क्या बताया कि आपके चरणों के दर्शन से सब हम बहुत कुशल से हैं और भगवान का कार्य हो गया, हमें सफलता मिल गई है ना। तो देन ये जो हमारे सब पे बहुत प्रसन्न हुए हनुमान सुग्रीव। लेकिन जामवंत ने बताया कि लेकिन ये जो काम हुआ है ये तो वही वीर हनुमान ने किया है ना। तो अब हनुमान जी से सुग्रीव बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अब वो सारे बांदरों को लेके भगवान के पास चल पड़े, क्योंकि अब भगवान को सूचना देनी है ना कि काम हो गया। तो अब हमारे भगवान जी पहले इंतजार कर रहे थे। स्फटिक शिला बैठे दो भाई। स्फटिक शिला का हमने बहुत बार मतलब बताया है, ये क्लियर शिला होती है, तो साफ साफ दिखाई देता है, जो बैठे लोग होते हैं दूर से भी दिखाई देते हैं। तो उसका मतलब यही है कि भगवान तो क्लियर है ना, अंदर बाहर दोनों तरफ से क्लियर है। कुछ है, ऐसे हैं हमारे प्रभु जी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं 29 के नीचे। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। यह वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। तो अब हम देखते हैं कि अब भगवान जी सबसे बड़े कुशल मिलते हैं, सबकी कुशलता पूछते हैं। तो कहते हैं हमारे जामवंत जी बोलते हैं कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है, सब कुशल है। कुशल, रिमेम्बर हमने कहा था कि अगर भगवान किसी की कुशलता चाहते हैं, रिमेम्बर मुझे जब भी मैं ये पढ़ती हूँ, आपको पहले भी बड़ी बार बोला है और मुझे हमेशा याद आती है। हम जब कभी चिट्ठी लिखा करते थे, जब हमें सिखाया भी जाता था इन द बिगनिंग, आई डोंट नो आप लोगों ने लिखी है कि नहीं, तो हम लिखते थे, जब नाम लेके वो लिखा करते थे कि हम सभी यहाँ पे कुशल से हैं, आशा भी आप सब कुशल से होंगे, आशा है आप सब भी कुशल पूर्वक हो रहे होंगे। अब तो लिखना ही छोड़ दिया, अब वो पंक्तियां ही भूल गई, लेकिन उन पंक्तियों से शुरू करते थे। तो ऐसा है कि जब हम किसी का कुशल पूछते हैं तो दैट मीन्स हम उनका कुशल चाहते हैं। अब भगवान कुशलता पूछ रहे हैं तो फिर दैट मीन भगवान चाहते हैं कि हम कुशल रहे, है ना। तो उन्होंने पूछ लिया तो हमारा कुशल हो गया, राइट। तो अब कहते हैं कि जामवंत जी कहते हैं, रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, कितना ब्यूटीफुल है ये। कहते हैं, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं
उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। और फिर देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। तो नेचुरली कोई देवता डेयर कर सकता है अप्रसन्नता की, अगर भगवान प्रसन्न है तो कहने का मतलब यह है देवता प्रसन्न रहते हैं। जिस पे भगवान प्रसन्न हो तो उसे हर प्रकार से, हर तरह से वो सहायता मिल जाती है सभी ओर से। कोई ना कोई आके उनकी सहायता करता है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है ना, भगवान की इच्छा है तो वो होगा ही। तो वो कहते हैं कि अब बोलते हैं कहते देवता, मनुष्य, मुनि सभी उन पर प्रसन्न होते हैं। अब कहते हैं सोई विजयी विनय गुण सागर। कहते हैं कौन होगा विजयी? इस दुनिया में विजय किसकी होगी? इस दुनिया में विनयी कौन होगा? इस दुनिया में गुणों का समुद्र कौन होगा? जिस पर आप कृपा करेंगे, जिस पर आप दया करेंगे। जैसे हम तो आजकल पढ़ ही रहे हैं ना चैप्टर हमारा आसुरी और देवी संपत्ति तो आसुरी और देवी संपत्ति जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो ट्यूसडे क्लास में फर्स्ट शुरू हुआ है चैप्टर, वहां भी आसुरी संपत्ति की बात हो रही है, बिकॉज दुर्योधन जो बोल रहा है। तो वो जो ये जो आसुरी और देवी संपत्तियां जो हैं, वो कहते हैं जो दैवी संपत्ति है ना, आसुरी संपत्ति तो रहती है संभाव, ऐसे लगता है, लेकिन जो दैवी संपत्ति है वो सम टाइम कल्टीवेट करनी पड़ती है ना। धीरे 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 फिर वो अपने आप आ जाती है। वो बहुत 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 लकी हैं, भाग्यशाली हैं, जिनके अंदर वो सारी दैवी संपत्तियां सहज रूप में होती हैं। जैसे हमारे हनुमान जी है ना, अमानित्वम, एक अमानित्वम आ जाए तो सारी 26 की 26 आ जाए, 25 उनके पीछे आ जाएंगे, है ना। तो ये दैवी संपत्तियों का होना, सहज होना, वो भगवान की कृपा है, उसी में आती है उस, है ना। अदरवाइज हम तो कल्टीवेट करते करते थक जाते हैं, तभी तो हम बड़ा अच्छा चल रहा होता है, किसी ने कुछ कह दिया फिर नीचे गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हम कल्टीवेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी है नहीं पूरी तरह से सहज रूप में। तो वो किसके पास ये सब होगा? जो भगवान, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। ये जामवंत जी बोल रहे हैं, वही विजयी होगा, है ना, वही सब कुछ होगा, उसका यश चारों तरफ फैलेगा। अगर हम देखें तो पूरी गीता में भगवान जी यही तो कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जस्ट निमित्त मात्र बन जा, सब कुछ तेरा है। 11वें चैप्टर में तो दिखाई दिया, मैंने खा लिया सबको काल रूप बन के आया हूँ, इस समय मैं सबको खा चुका हूँ ऑलरेडी। तेरे को दिखा दिया पिक्चर, वो रिमेम्बर जो एंड है, अभी बाकी लोगों ने देखी नहीं है स्टोरी, तेरे को मैंने मूवी पहले प्रीव्यू दिखा दिया, है ना। तो तुम देख लो, अब सिर्फ तुम काम कर लो, तुम जरा नाटक कर लो एंड तुम यश पाओ अपना, है ना। तुम्हें विजय मिलेगी, तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। तो कहते हैं नाथ पवन सुत कीने जो करनी, से सुख मुख न जाए सवरनी। बोले जो पवन सुत ने किया है प्रभु जी, रिमेम्बर जामवंत जी बता रहे हैं ये सब, है ना। वो बोले वो तो जो हमारे शेष नाग है ना, जिनके हजारों मुख हैं, वो भी नहीं बता सकते, ऐसा चंपा अद्भुत ये सब कुछ करके आए हैं। तो कहते हैं पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी रघुपति जी को सुना रहे हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष राय। रिमेम्बर सबसे गले मिले हैं पहले भी, अब हनुमान जी को फिर से गले लगाया ये सब सुन के। कहो तात कही भांति जानकी, रहती करत रक्षा सब प्राण के। देखो भगवान की सीता नहीं बोल रहे हैं, जानकी बोल रहे हैं। हमने कहा था ना, जब जब जानकी बोला जाता है तो मतलब कुछ और होता है, जब जब सीता बोला जाता है तो मतलब कुछ और होता है। जानकी का मतलब तो वही है ना, जिसको कोई किसी भी जगह, वो उस राज ऋषि की पुत्री है, तो शी हरसेल्फ इज ए राज ऋषि, है ना। तो उनको तो कोई छू नहीं सकता किसी तरह का भी अवगुण या कोई दुष्ट, राइट। तो वो कहते हैं अपने प्राणों की रक्षा जरा कैसे करिए, बताओगे मुझे? तो कहते हैं क्या बता रहे हैं, नाम पहारू दिवस से। देखो जब किसी चीज की रक्षा करनी होती है, जैसे हमारा ये घर है, इसमें चीजें रखी हुई हैं जिसकी रक्षा कर रही हैं, हमारी रक्षा भी हो रही है, तो कहते हैं उसका फिर
कोई बहुत ही जो रॉयल होते हैं, उन्होंने अपने बाहर पहरेदार लगाए होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा बहुमूल्य चीजें होती हैं उनके घर के अंदर, राइट। तो वो कहते हैं आपका जो नाम है ना, वो पहरेदार बना हुआ है। एंड ध्यान तुम्हारा कपाट, जो दिन रात, देखो नाम एंड ध्यान दो चीजें होती हैं। रिमेम्बर, हम माला कर रहे होते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। जीवा माला जप रही होती। तो रिमेम्बर, नाम एंड ध्यान दो चीजें हैं। नाम हम जीवा से जपते हैं, ध्यान तब है जब हम उस नाम के साथ एकाकार हो जाते हैं, फिर वो ध्यान हो जाता है ना। तो कहते हैं ध्यान तुम्हारा कपाट, जो ध्यान है ना वो दरवाजा बन गया है। अब दरवाजे को ताला लगाया गया है, अंदर से कोई घुस नहीं सकता। हम लोग भी अंदर से लॉक करते हैं ना, कोई बाहर से घुसे ना। इवन तो पहरेदार बैठे हैं, कोई पहरेदारों को मार के दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहिए तो बड़ा भारी लाक लगे हुए हैं वहां पे। लाक क्या है? लोचन लोचन निज पद जंत्रित। उनकी जो आंखें हैं वो अपने पाँव को देख रही हैं। उनके पाँव में क्या है, वो हमने बताया था कि उनके पाँव और भगवान के चरण चिन्हों के निशान, माता के चरण चिन्हों के निशान एक जैसे हैं। इसीलिए वो अपने उन्होंने नेत्रों को अपने चरणों में गाड़ दिया हुआ है, लेकिन याद उनको कर रही हैं। तो जो नेत्रों का चरणों में गाड़ना है वो ताला है। तो कहते प्राण जाए कहीं बाट, तो किस चीज की वो सारे रक्षा कर रहे हैं? जो ध्यान है, जो कबाट है ना। देखो, जो दरवाजा है, जो पहरेदार है, जो ताला है, किस चीज की रक्षा हो रही है बताइए? प्राणों की रक्षा हो रही है, क्योंकि प्राण निकलेंगे नहीं जब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बताओ वो प्राण किस किस को, उनको कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। बहुत बड़े पहरेदार बैठे हुए हैं बाहर, आपका नाम पहरेदार है। जाएगा कहाँ प्राण, कहाँ कैसे निकल सकेंगे इस शरीर से? एंड इसी को देखो, जो योग समाधि होती है उसको जड़ समाधि बोला जाता है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी जब मैं पढ़ी थी तो सुना था कि जब वो समाधि में चले जाते थे ना, मक्खियां उनके कान नाक में जा रही हैं, उनको पता नहीं होता था। मतलब ऐसे चलता था कि वो शरीर में प्राण है नहीं, लेकिन जब ऐसे नवज देखते थे तो नवज बड़ी धीमी चल रही होती थी। ऐसे मृत्यु जैसा शरीर दिखता था, पर था नहीं। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, ये जो भक्ति की जो मेडिटेशन होती है, इसको चैतन्य समाधि कहा जाता है। एवं तो उनकी आंखें खुली हैं, नाम जप हो रहा है, लेकिन क्या है? समाधि में है, पर जड़ समाधि नहीं है। ये क्या है? चैतन्य समाधि है। अब इसके नीचे पढ़ेंगे, 30 के नीचे। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं वन वचन और कर्म आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैंने अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्रा में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हाँ, आपको याद है एक और बात कही गई थी जब हम पढ़ रहे थे इन द बिगनिंग, जब हमने वो एक आई थी ना पंक्ति कि रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। हमने तब कहा था ना, जब वो रामचंद्र जी के गुण सुनाने लगे माता को हनुमान जी,
तो वो डर जो था सुनकर सीता कर कर दुख भागा। जो दुख था वो भागने लगा, जो माता का दुख था। ऐसे लगा कि जैसे कोई प्रत्यक्ष दुख खड़ा है और भाग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा रुको रुको रुको। तो वो डर रहा था, वो कि मुझे मत मारना, मुझे मत बोले तुम्हें मारना नहीं है, तुम मेरे साथ लेके जाना, मैं तुम्हें अपने साथ। कहा प्रभु के पास लेके जाना। प्रभु मारेंगे मुझे? नहीं नहीं नहीं, एक काम करेंगे हम। तो वो प्रभु कुछ नहीं कहेंगे तुमको, तुम चिंता मत करना। अब उस दुख को लेके आए हैं साथ में। वो दुख जो माता का दुख था वो प्रत्यक्ष सुना रहा है कि माता को क्या है। समझ गए ना? तब कहा था ना हमने ये बात कि वो दुख भाग रहा था डर के, लेकिन कहा डरो मत डरो मत डरो मत, मेरे पास रहना, हम साथ साथ में चलेंगे भगवान के साथ पास। राइट? अब उस दुख को ले आए हैं वो साथ में, माता के दुख को। तो कहते हैं, तो भगवान पूछ रहे हैं ना क्या है, तो पहले वो बता दिया कैसे प्राणों की रक्षा कर रही हैं। फिर बोला चलत मोहे चूड़ामणि देनी। अब चूड़ामणि दी मुझे, तो उस चूड़ामणि को देख के भगवान को तरह तरह की यादें आई, क्योंकि भगवान जी ने वो जो चूड़ामणि थी वो माता को पहले दिन भेंट दी थी, माता को भगवान जी ने अपनी तरफ से। तो उनको बड़ी मधुर यादें आती हैं वो चूड़ामणि देख के। एंड फिर कहते हैं कहती हैं, फिर बोले कुछ हाँ, तो उन्होंने अपनी आंखों में जल भर के कुछ प्रार्थना की थी। बोला था, क्या बोला था कि दोनों भाइयों को प्रणाम करना मेरा। देखो माता सीता जिसको लक्ष्मण जी दिन रात प्रणाम करते थे, वो अब प्रणाम भेज रही हैं कि मैंने साधु की अवज्ञा की थी, मैंने इसको दुर्वचन बोले थे, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ। तो ये हनुमान जी के पास संदेश भेजा था कि दोनों के चरण पकड़ के मेरी तरफ से क्षमा मांगना। कितनी बड़ी बात है। हम अकड़ में बैठे रहते हैं, हमसे गलती होती है, हम छोटे से क्षमा नहीं मांगना चाहते, है ना? ये देखो माँ, वो तो नहीं कहती ना कि लक्ष्मण तो बहुत छोटा है, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है मुझे लक्ष्मण से। राइट? ना भी मांगती तो लक्ष्मण को तो बेचारे को कभी अब मन में आया ही नहीं ना, कि कभी हो सकता है कि उनके मन में आए कि माँ मुझसे क्षमा मांगे। वो तो कभी ये, उनके लिए तो ये सोचना भी पाप हो जाएगा, वो तो कभी सोचेंगे भी नहीं। लेकिन माँ तो सोचती है ना कि मैंने गलती किया तो मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, है ना? अगर मैं लक्ष्मण की बात मान जाती तो वो नहीं होता। तो इसीलिए वो कहती हैं दोनों को मेरे हाथ, उनके चरण छूना और मेरी तरफ से माफी मांगना। तो फिर कहती हैं, अब उसके बाद कहती हैं कि हे भगवान, मैं तो, आप तो दीन बंधु हैं, आप तो दीन बंधु हैं, पंतारति हरना है मन, मैं तो मन कर्म वचन से आपके अनुरागी हूँ, तो आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, है ना? ओके, एक सेकंड रेनो, आई एम इन क्लास, कॉल इन 5 मिनट। तो वो बोलती हैं कि आपने मुझे क्यों त्यागा? तो बोलते हैं कि अवगुण एक मोर में माना। बोले कि हाँ, तो कहती कि कहीं मेरे मुझे किस अपराध के लिए त्याग दिया गया? बोले कि मेरे में हाँ एक अपराध तो है कि आपसे बिछुड़ के भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। रिमेम्बर अभी अभी हमने कहा था ना कि प्राणों को संभाल के क्यों रखा गया था, तो ये रीजन बता रही हैं अब। तो क्या है रीजन? कहती है नाथ सुनैने को अपराधा, इसमें भी मेरा दोष नहीं है, आंखों का दोष है, नैनों का दोष है। कैसे? निसरत प्राण करें हटिवादा, तो प्राण निकलना चाहते हैं पर नैन निकलने नहीं देते। वो कैसे? वो कहते हैं कि आगे एग्जाम्पल देके बता रही हैं कैसे नहीं निकलने देना चाहते, निकल नहीं सक रहे हैं हम। नैन बोलते हैं ना, बिल्कुल नहीं निकल सकते तुम। वो कैसे? वह अग्नि, जैसे बोलते हैं अग्नि को, जैसे एक अग्नि है, वह अग्नि है और मेरा शरीर रुई के समान है, एक क्षण में, और जो श्वास चल रही है वायु है, बिकॉज रिमेम्बर वायु सहायता करती है ना अग्नि को, जितनी तेज वायु चलेगी उतनी तेज अग्नि भड़केगी। तो बोलते वो सब है, बट लेकिन क्या है कि आंखें जो है ना वो लालची, रो रो के ऐसे आंसू बहा रही हैं कि वो अग्नि को वो पैदा नहीं होने देती। अग्नि छोटी सी इतनी सी जल रही है, रुई का ऐसे भस्म हो जाए, बट वो वर्षा करती जा रही है ताकि अग्नि शरीर को जला ना सके। क्यों? ऐसे एक कविता भी एक बहुत साल पहले, बहुत कभी बचपन में पढ़ी थी ना, किसी बड़े
उसकी कविता थी, मुस्लिम कवि थे वो भी एक्चुअली वो भक्ति थे। उनकी कविता थी, वो था कागा चुन चुन खाइयो, नहीं कागा सब तन खाइयो। काग, जैसे एक प्रेमिका है, मर रही है वियोग में, तो वो कह रही है कागा सब तन खाइयो, मेरा कौवे मेरा सारा शरीर खा जाना तुम। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, सब कुछ सब सारा मांस खा जाना शरीर का, बट ये नैना मत खाइयो, यहाँ पिया मिलन की आस। सारा शरीर खा जाना बट नैन मत खाना, उसके मिलने की आस है ना। तो ये नैन ये काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो नैन है रो रो के उस अग्नि को शांत करते जा रहे हैं। इसलिए कहती हैं, फिर आगे बोलती हैं, सीता के अति विपति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। तो सीता के अति विपति विशाला, तो सीता के तो बहुत विशाल विपत्ति है। फिर कहती हैं कि ये हनुमान जी बोल रहे हैं, प्रभु सीता के तो बहुत भारी विशाल विपत्ति है, विनय कहे भले दीन। इतना ही करूं, थोड़ा सा ही बोलूं तो अच्छा है, बिकॉज लोग तो आपको दीन दयाल एंड कृपालु समझते हैं। कौन आपकी पूजा करेगा, आपकी पत्नी को इतना कष्ट हो रहा है। एक बात और समझनी चाहिए, यहाँ पे आता है एक जरूरी बात। एक औरत होती है, उसके लिए बहुत सारे कर्तव्य आ जाते हैं, मुख्य कर्तव्य। ये नहीं कि पता चला गया तो ओके ठीक है मैं भी छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, इवन अगर देखें माता को जब दोबारा छोड़ा गया तब भी तो माता ने प्राण नहीं त्यागे। क्यों नहीं त्यागे? माता वॉज प्रेग्नेंट, माता हैज किड्स, माता स्टेड बैक बिकॉज ऑफ हर किड्स, क्योंकि किड्स इज मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा हुआ है, हमारे अपने ही परिवार में है एक, उसकी सगे मामा जी की डेथ हो गई। तो उसके बाद ना 2 बच्चे थे उनके, कुछ ही दिनों में विद इन फ्यू डेज मामी ने आत्महत्या कर ली। बोले कि उन्होंने मुझे बताया आज दिन तक भी जो मामी के 2 बच्चे हैं लड़का लड़की, अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, माता का नहीं करते। दे हेट देयर मदर। दे से कि पिता तो मर गए थे, उनकी मृत्यु आ गई, माँ ने हमें जानबूझ के छोड़ दिया। तो एक औरत को ऐसा नहीं है, हम ये जब सब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे ये प्यार है, तो हम बड़ी बड़ी बातें ऐसा सोचने लगते हैं। बहुत कुछ जिम्मेवारियां होती हैं इंसान की, उसके लिए बहुत कुर्बानियां क्या क्या करनी पड़ती हैं, है ना। तो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट हियर। तो कहते हैं सीता के अति विपत्ति, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे हैं तो वही एक अब तुम्हारा मुख्य कारण होता है जिंदा रहने का। बहुत कारण होते हैं, अदरवाइज नहीं होते तब तो सारी दुनिया ही झटपट आत्महत्या करती रहती है ना। भगवान कहते हैं आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। एंड सारी गीता, सारी रामचरितमानस हमें क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही है? भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, जब वो चाहे बुलावा भेजेंगे तभी हम जाएंगे। अदरवाइज हमारा ये वो क्या बोलते हैं, हमें ये हक ही नहीं कि हम इस शरीर को त्याग सकें। हमें हक नहीं दिया गया ये, है ना। इसीलिए बोला जाता है। इसीलिए अगर एनीवे अगर मन में हमारे ये बात आ जाए राम काज लगी तब अवतारा, फिर तो उसके लिए कुछ भी करेंगे ना हम, फिर तो कोई बहाना नहीं। जब तक ये शरीर है भगवान के काज करना है, और बहुत तरीकों से हम भगवान के काज करते हैं, है ना। अब ये सत्संग हो रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये भी तो भगवान का ही काज है ना। इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। भगवान कहते हैं उसको मैं ज्ञान यज्ञ के रूप में लूंगा, कहते हैं ना भगवान। तो इस तरह से हमें जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं ना, अगर हम संतों की वाणी को नहीं समझते, शास्त्र को नहीं समझते, तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका पता नहीं चलता। जैसे मैया जी कहते हैं, तो हमें फिर ये नहीं पता चलता कि हमारे सामने 2 धर्म है, कौन सा धर्म परम धर्म है। तो हमें धर्म का सार समझना है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा गया था भीष्म पितामह जी ऐसे एक औरत को बेइज्जत होते कैसे देखते रहे, सारी उम्र कैसे देखते रहे पांडवों के साथ अन्याय होता हुआ।
अगर वो एक तरफ अपना आप खड़ा कर देते कि नहीं, क्यों वो ये कहते रहे कि मैं राजा का गुलाम हूं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं राजा का गुलाम हूं। अरे सारी उम्र तुम पांडवों के ऊपर अन्याय होते देखते रहे, फिर क्या हुआ? फिर महायुद्ध हुआ जो तुम नहीं चाहते थे, जिसमें सबको प्राण त्यागने पड़े। सो हमें धर्म का सार समझना है। जो ऊपर ऊपर से हम पढ़ते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, वो नहीं होता है ना। तो सिर्फ आई जस्ट वांट यू टू मेक इट क्लियर, क्योंकि कल भी तो यही बात हो रही थी ना, हमारी वेंसडे वाली क्लास में हो रही थी ना। तो जो वेंसडे वाले बच्चे वो तो बोल दो हाँ हो रही थी। जैसे वो ऑपरेशन की बात आ रही थी तो हम कह रहे थे कि वो हमारे पुराने पापों का वो है, हमारे पाप कट रहे हैं। जिसके कट रहे हैं वो खुशी खुशी कह रहा है तो ठीक है, दूसरा नहीं कह सकता तेरा ऑपरेशन इसलिए हुआ कि तुम्हारे पाप कट रहे हैं। तो वो गलत हो जाएगा, है ना। मैं कह रही हूँ कि हाँ भगवान जी नी काट दी, आंखें कर दी, ये कर दिया, पेट काट दिया, कोई बात नहीं। अगर इसी से पाप कट रहे हैं कुछ और काट दो, तो इसी जन्म में सफाया कर देना मेरा, है ना। तो वो अलग बात है, अगर आप मुझे बोलने लगे तो मुझे दुख लगेगा। तो, तो ये है धर्म का सार, है ना, वो समझना है हमें। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। निमेश निमेश करुणानिधि जय कल्प संबीर। वो हनुमान जी बोलते हैं भगवान आपको पता है उनका एक एक कल्प, एक एक जो क्षण है वो कल्प के समान बीत रहा है। अब कहते वेगी चलिए, अब नहीं, अब हम एक क्षण का भी इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी वेग पूर्वक चलेंगे और भुज बल अपने इस बुझाओं के बल से आप उस खंड को जीत लीजिए, उस दुष्ट को जीत। सॉरी मैंने बहुत टाइम लिया आपका, तो आज के लिए 9:08 हो गए, आज के लिए इतना ही। पहले लास्ट वाला बोल लेंगे, फिर कोई प्रश्न हो तो बताइएगा प्लीज। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे।